हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्लास 9th का सेकंड टर्म का टॉपिक है। अब इस चैप्टर में सबसे पहला ही ये टॉपिक पढ़ता है, तो आइए फटाफट से समझते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? एक रट्टू तोते वाली लाइन है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन हमें इसे डीपली समझना है। ये क्या कहता है? ये कहता है मास ना तो बनाया जा सकता है ना उसको मिटाया जा सकता है। मतलब जब आप कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, क्या हाइड्रोजन में जो दो यू मास है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, मल्टीप्लाई 2 हुई तो ये 2u आया। तो क्या ये आपने बनाया? नहीं, आपने नहीं बनाया। जो ऑक्सीजन है उसका क्या है? 16 है उसका मास, ठीक है। इनको प्लस करते हैं तो 18 u आता है। और कितने अचंभे की बात है कि H2O का जो मोलिकुलर मास होता है वो भी 18 होता है। तो देख रहे हैं आप कि मास रिएक्शन होने के बाद भी ना तो नष्ट हुआ है, ना बढ़ा है, ना घटा है, वैसा का वैसे ही है। तो मास ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। मतलब जैसे कि ये मार्कर है, आप कहते हैं इसको मैं नष्ट कर सकता हूँ, आप इसके मैटर को नष्ट, मास को नष्ट नहीं कर सकते। आप क्या होगा, मैं इसे जला दूंगा, आप इसे जला दोगे, इसके प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स हवा में उड़ जाएंगे, तो आप इसे तब भी चेंज नहीं कर पाए, इसका अस्तित्व तो नहीं खत्म कर पाए ना आप इसका रूप बदल सकते हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन बदल सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं वो तो हवा में उड़ जाएंगे और वापस ऐसे के ऐसे उतने ही मिल जाएंगे। 1 ग्राम, 1 वेट भी बिल्कुल जरा सा भी कम नहीं होगा। तो इस चीज को आप याद रखना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन कभी भी उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।